Hello friends, welcome to my channel Fantastic Diva. My name is Raina Arora. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड में होने वाले कुछ चेंजेस की। उन्होंने अपने कुछ कैलकुलेशन को रिवाइज किया है, जो फाइनेंशियल चार्जेस के ऊपर लगाते थे, हम उसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो वो चेंजेस अगर आपको पसंद आए, वो गुड है या बैड है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके ऊपर जो फर्स्ट चेंज हुआ है वो क्या है। सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो है मिनिमम अमाउंट ड्यू के ऊपर। मिनिमम अमाउंट ड्यू क्या होता है कि जब भी आपको क्रेडिट कार्ड जो एक फैसिलिटी देता है कि आपको, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है फुल पेमेंट करने की, जितना आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो आपका कुछ अमाउंट जो है पे कर दीजिए, ताकि आपकी आगे की ट्रांजेक्शन जो है आप कार्ड के ऊपर आगे बाद में कंटिन्यू रख सकें, उसको भी लेट फीस चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे। बट इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट रह जाता है, उसके ऊपर जब आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट बनती है तो उसके ऊपर डे वन से चार्जेस लगते हैं, जब से आपने वो ट्रांजेक्शन करी थी। इसलिए हमेशा से मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप हमेशा फुल पेमेंट करा करें, जब भी हो, जैसे भी हो, जैसे आपके फाइनेंशियल अलाउ करो, जितना मैक्सिमम आप पे कर सकते हैं उतना अच्छा है। नहीं तो आपको बहुत सारा इंटरेस्ट जो है फेस करना पड़ेगा। इसी के लिए बैंक ने जो है अपनी मिनिमम अमाउंट ड्यू की ट्रांजैक्शन को, कैलकुलेशन को रिवाइज तो किया है, बट आप पहले जान लीजिए वो क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे वो अच्छा है या बुरा है। पहले क्या होता था कि जो मिनिमम अमाउंट ड्यू की जो कैलकुलेशन है, उसके अंदर कैश या आप कोई परचेज जो भी करते थे, उसका 5% अमाउंट लिया जाता था कैलकुलेशन में, प्लस 100% लिया जाता था। कोई भी फाइनेंशियल चार्जेस हैं, कोई टैक्सेस है, कोई लोन है, कोई फीस है, कोई भी चार्जेस, अदर चार्जेस जो भी हैं, उसका 100% अमाउंट कैलकुलेट करता था, होता था। अभी क्या होगा, 10 नवंबर से जो चेंजेस होने हैं उसमें जो कैश या परचेज, आप कैश विड्रॉल या परचेज कुछ भी करेंगे, उसका जो है 2% अमाउंट कैलकुलेशन में यूज होगा, प्लस 100% फीस, टैक्सेस, लोन्स, जो भी फीस आप पे करेंगे, इंटरेस्ट, उसका 100% अमाउंट ही चार्ज होगा। तो कैसे है ये कैलकुलेशन, आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। आपका कार्ड के ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है, आपकी बिलिंग स्टेटमेंट जनरेट हो चुकी है, उसके बाद जो है आप जो है फ्रेश कुछ परचेज करते हैं 5000 रुपीज़ की, आप कैश विड्रॉल करते हैं 2000 रुपीज़ का, और आपकी जो ज्वाइनिंग फीस लगी हुई है उस कार्ड के ऊपर वो 1000 रुपीज़ है, या कोई एनुअल फीस है वो 1000 रुपीज़ है। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होता है, आप स्क्रीन पे देखते रहे, 5000 का 5% चार्ज होता था। कैश विड्रॉल जो आपने किया 2000, उसके ऊपर भी 5% चार्ज होता है। और जो आपकी इसके बाद ज्वाइनिंग या एनुअल फीस आ जाती है, इसका 100% ही होता है। तो अभी क्या होगा, जो आपने परचेज करी है 5000 का, उसके ऊपर 2% यूज होगा मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करने में, और कैश विड्रॉल का जो 2000 है उसका 2% होगा, और जो आपकी ज्वाइनिंग फीस है उसका 100% ही रहता है। उसके बाद आपको जीएसटी है, वो आपको फुल चार्ज होता है 100% पे। आपके पास इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी चार्ज होता है, और आपकी जो कैश विड्रॉल फीस थी 100 रुपीज़, वो भी 100% चार्ज होता है। जब हम ये पूरी कैलकुलेशन आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टोटल अमाउंट जो ड्यू हुआ आउटस्टैंडिंग, वो 81,159 रुपीज़ हुआ, चाहे आप प्रीवियस मेथड हो या न्यू, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो अमाउंट में कोई चेंज ही नहीं है। मिनिमम अमाउंट ड्यू जो आपको मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपको इतना तो पे करना ही है, उसके अंदर क्या है, वो पहले जब 5% से कैलकुलेट होता था तो आपको 1500 रुपीज़ पड़ेगा, उसके ऊपर 1500 चार्ज होता है। जो 10 नवंबर से जो इफेक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर आपको 1299 रुपीज़ चार्ज होगा। मीन्स उन्होंने मिनिमम अमाउंट ड्यू, यूजर्स के लिए अच्छा है आपको कि अगर आपके पास अभी फाइनेंशियल आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको 1500 की जगह 1300 ही पे करना है, 1299 ही पे करना है। बट ये अच्छा है कि आपके पास फाइनेंस नहीं था तो चलो आपको हेल्प हो गई, बट ये दूसरे सेंस में देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नुकसान वाला भी है। तो जहाँ ये गुड है, वहाँ पर ये आपके लिए बैड न्यूज़ लेके भी है कि अगर आपने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दिया, आप फुल नहीं करते हैं, तो आपके पास जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग रह जाएगा उसके ऊपर तो आपको फुल इंटरेस्ट चार्ज होगा नेक्स्ट मंथ में। तो ये कैसा है, आपको कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर ये 10 नवंबर से इसके अंदर ये चेंजेस हो जाएंगे।
सेकंड जो चेंजेस हुए हैं वो ये कि ईएमआई और लोन फोरक्लोजर में आपके चेंजेस हुए हैं, जो 10 नवंबर से इफेक्टिंग होंगे। उसमें क्या होगा कि आपको जो है अपना टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी है वो रीपे करना होता है बैंक को। तो उसके अंदर जो है, उसके अंदर वो अमाउंट में कैलकुलेशन में थोड़ा डिफरेंस किया है। आपको क्या क्या पे करना है, टोटल जो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, प्लस आपके जो फोरक्लोजर चार्जेस होंगे, प्लस आपका जो इंटरेस्ट होगा एक्चुअल डेज का जितने भी रह जाते हैं, मीन्स की लास्ट फोरक्लोजर से लेके और कंप्लीट आपको लास्ट बिलिंग से लेके कंप्लीट जो है एंड ऑफ टेन्योर तक आपको जो है बैंक को पे करने होते हैं। तो अब क्या होगा, आपको दो एक्स्ट्रा चीजें स्टेटमेंट में दिखेंगी। एक वो इंटरेस्ट आपको डेबिट होगा जो आपका लास्ट बिलिंग साइकिल से आपकी जो टेन्योर लोन क्लोजर की डेट थी वहां तक का इंटरेस्ट, प्लस आपको जो शो होगा इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा वो ये कि जो फोर क्लोजर की आपने रिक्वेस्ट डाली है उस डे से लेके लास्ट डे ऑफ पेमेंट जो आपका होना चाहिए एज पर टेन्योर, जो आपकी ईएमआई या लोन आपका एंड हो रहा है वहां तक का नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट जो इन दोनों को माइनस करके होगा, ये बैंक को पे करना होता है, तो ये आपको कस्टमर को पे करना होता है। तो ये उस स्टेटमेंट में दिखाई देगा। तो इस तरीके से अब वो कैलकुलेशन आपको स्टेटमेंट में दिखाएंगे। तो आपको अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिख रही है तो घबराइए नहीं, इस वीडियो को देखें, आपको हेल्प मिलेगी। और आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको चेंजेस अच्छे लगे हैं या बुरे लगे हैं या आपको क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक